हमारे देश में प्रसिद्धि या तो मूर्ख लोगों को मिलती है या सबसे महान लोगों को। और महान लोगों में हमारे देश के जिन लोगों को रखा जाता है वो साधु महात्मा होते हैं और देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम प्रद्युमन पांडे है और मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में अभी के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं और जिनका नाम है अभय सिंह उर्फ IIT बाबा। स्वागत है बाबा। हरे महादेव। बातचीत करेंगे बिल्कुल आराम से। और इसमें सबसे पहले हम जिस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं वो है भक्ति। भक्ति आखिर है क्या? जिस भक्ति के राह पर चलने के लिए आप IIT जैसे इतने मुश्किल एग्ज़ाम को देकर पास किए, पढ़ाई की और फिर भक्ति की राह पर चल दिए, भक्ति आखिर है क्या? नहीं, आप भक्ति को समझे ही नहीं हो। इसलिए सदगुरु बताते ना, भक्ति मतलब डिवोशन। जैसे किसी को बोलते ही इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हिज जॉब, तो वो जॉब की भक्ति कर रहा है ना। कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स वन थिंग, उसको बोलते हैं भक्ति। वो हम किसी भी चीज़ की तरफ कर सकते हो एक्चुअली में। जैसे लोग वही तो बोलते हैं ना, मोदी भक्त है, तो मतलब क्या है? मोदी की भक्ति करे मतलब क्या है? क्या है? डिवोशन है ना, लाइक कंप्लीट डिवोटेड टू दैट सिंगल पर्सन। कहीं ना कहीं उस टेंडेंसी को इंडिकेट किया जा रहा है। बिल्कुल हो गया, ये भक्ति का जवाब तो दे दिया मैंने। इसी और वो जो एक चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं वो चीज़ क्या है? क्या शिव है? उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है? क्या है? पीछे जाओगे तो फंसोगे। किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना है, होना है। इसका मतलब खुद को आगे रख दे। धर्म किसको बोलते हैं ना, जैसे पत्थर का, जैसे एक पूरी कहानी सुनी होगी ना, जैसे बिच्छू वाला, एक साधु और बिच्छू वाली, कि उसको काटता है। वो बोलता है कि तू पागल है क्या, वो काट रहा है तेरे को बार बार उससे पानी से क्यों निकाल रहा है? बोला कि उसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है बचाना। समझे? तो धर्म का आप व्याख्या को जब ऐसे समझोगे, जैसे पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जैसे ऑक्सीजन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका धर्म है कि वो ऐसे ही जीवन जिएगा। पक्षी का अपना धर्म है, पक्षी होने का धर्म। सूर्य का अपना सूर्य होने का धर्म है। जैसे रामायण में जब राम वो समुद्र से पूछते हैं, तो समुद्र जब प्रकट होते हैं पहले क्या जवाब देते हैं? वही जवाब देते हैं ना कि यार मैं तो समुद्र हूँ, मेरा तो धर्म ही है कि मैं बीच में ऐसे लटक के बैठा रहूँ, सेपरेशन क्रिएट करूँ, नहीं तो मुझे समुद्र कौन बोलेगा, तालाब बोलेंगे। बिल्कुल है ना। उसकी आइडेंटिटी उस धर्म को निभाने में है। तो वो चीज़ जब समझ में आती है ना, वो फिर तुम हो जाते हो वो चीज़ कि जो जैसे तुम हो वैसे ही हो जाओ। कुछ बनना नहीं है आगे, वो अपने आप जैसे जैसे जाता जाएगा टाइम, वो अपने आप ही तुमको लेके चली जाएगी चीज़ जहाँ तुम नेचुरली है टेंडेंसी। जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, एग्जैक्टली। अच्छा बाबा, इसमें एक भक्ति की जब बात आती है तो एक ढोंग शब्द जो है बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाता है। तो ढोंग को क्या परिभाषित कर सकते हैं कि ढोंग आखिर है क्या? ढोंग तो झूठ बोलना ना। झूठ बोलना मतलब कि तुम्हारे मेंटल CPU के मेमोरी के हिसाब से एक जवाब मिल रहा है, पर तुम्हारे मुंह से अलग जवाब मिल रहा है। वही ढोंग है ना। झूठ बोलना ही तो ढोंग बोलते हो ना। झूठ बोलना ढोंग है। इन्हें झूठ तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। झूठ का मतलब वही है ना कि तुम्हारा मेंटल वर्ल्ड अलग हो गया है, फिजिकल वर्ल्ड अलग हो गया है। अलग अलग कर दिया ना तुमने उसको, तो वो तुम करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। वो ये इंसान करता है अहंकार के अंदर, इस संसार में फ़ायदा उठाने के लिए, शॉर्टकट्स मारने के लिए। और जितना ज़्यादा वो करता है उतना ही ज़्यादा उसका लाइक प्रॉपर मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, उसके घर में कलर जलोगे, आगे जन्मों में उसका वो सब भी ख़राब होगा। तो मैं तो अपना सीधा सीधा रहता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चल रहे हैं। ढोंग वोंग करने के बजाय तुम जैसे हो वैसे हो जाओ, वैसे ही हैं। हो सकता है एक दिन ये भी ना हो। जैसे लोग मेरे से पूछते हैं ना कि आप ये कर दो, ये छोड़ दो, वहाँ छूट जाएगा यार एक दिन। क्या छोड़ने के लिए कहते हैं?
ये सब सिगरेट विगरेट ये सब, वो खांसी का भी देखते ना कि बाकी सब तो सही है, आप किया सारी चीज़ों को पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बस वो थोड़ा स्मोकिंग कम कर देना तो सही है। मगर ठीक है, वो चीज़ जितना कर्म होगा उसको तो चल नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर तुम बीच में उसको रोकोगे तो वो वैसे रह जाएगा, वो आगे किसी जन्म में करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो देखा गया है कि भक्ति का अगर बात हो रहा हो और साधु महात्मा का बात हो रहा हो तो नशा बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं, ये आप ऐसा कितना कुछ मानते हैं? भक्ति में बहुत ज़्यादा नशा है, भोजन का? भक्ति के अंदर। अच्छा, कैसे? अरे आप करके तो देखो, कैसे क्या बताऊँ आपको। कुछ तो बताओ ताकि हम भी प्रेरित हो जाए, आ जाए आपके साथ अब। नहीं, आप किसी भी केमिकल से जो नशा मिलता है ना, उससे तो बहुत लाइक लाखों गुना नशा मिलता है भक्ति में। नशा ज़रूरी नहीं होता उसमें? नहीं। और जो लोग करते हैं, जो साधु महात्मा करते हैं, नहीं, एज ए टेक्निक तुम किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो ना, वही तो अध्यात्म कोई छोटी चीज़ नहीं है ना। मुसाशो मियामोतो करके समुराई था, उसने लिखा था वे ऑफ द स्वॉर्ड। वे ऑफ द स्वॉर्ड मतलब कि स्वॉर्ड को यूज़ करके तुम कैसे एनलाइटन हो सकते हो सोचो आप। तो अध्यात्म छोटी चीज़ नहीं है। अध्यात्म छोटी चीज़ नहीं है ना, वही। इसको कैसे समझा जाए? आजकल के युवाओं को तो समझ में आता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी बात मैं अगर कर लूँ कि एक IIT पढ़ने वाला बच्चा अध्यात्म की राह पे चल रहा है और वो अब उन लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, या ये कह सकते हैं वो एग्जाम्पल है जो लोग IIT कर रहे हैं। तो अध्यात्म को वो कैसे समझे? आपने क्या समझा? क्योंकि IIT करने वाले का जो IQ लेवल है, जो मेहनत वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आपने क्या समझा अध्यात्म के बारे में? उसको अगर संक्षेप में बताना हो ताकि उन लाखों लोगों की मदद हो सके कि अध्यात्म आखिर है क्या। समझना किसको? दोनों चीज़ों को। कौन सी दो चीज़ है संसार के अंदर? कितनी चीज़ें हैं बताओ ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर अध्यात्म की परिभाषा में बात करें तो शरीर है, मन है, चेतना, ये सब अंदर वाली चीज़ें हो गई। अंदर वाली हो गई। ठीक है, तो अपने आप को समझना, इसमें इंक्लूड कर दो सारी चीज़ें। ठीक है, अपने आप को और दूसरा संसार। हाँ, तो दो चीज़ें हो गई ना, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दोनों को समझना। ठीक, दोनों को समझना, शिव और शक्ति दोनों को समझना। ये महादेव ने बहुत पीट पीट के डाला मेरे अंदर कि दोनों को समझना है। शिव भी सत्य है तो शक्ति भी सत्य है। किसने पीट पीट कर डाला? महादेव है ना। आपके? अरे मैं भूल जाता था बीच बीच में ना ये सब चीज़ें, क्योंकि वो महादेव के प्रति मेरा इतना ज़्यादा हुआ है ना कि मैं सिर्फ उनको याद रखता था लास्ट में। हाँ। बहुत बार जैसे मैं मंत्र को बदलने की कोशिश की, जैसे मैं शिव बोलता ना ऐसे शिव, वो फिर वो लाइक वो सही होता है मेरे लिए। फिर वो चेंज करने की कोशिश की, लाइक शिव शक्ति हुआ ही नहीं, वो नेचुरली आया ही नहीं वो। तो वो बोलते हैं बाबा, लेकिन क्योंकि यदि आप इस सत्य को सत्य नहीं बोलोगे तो हम क्या कर रहे हैं अभी? क्या नाटक कर रहे हैं क्या? मतलब क्या हम सीरियस नहीं हैं? बिल्कुल सीरियस है ना। बिल्कुल है। तो हम क्या शक्ति के सत्य को, माया के सत्य को सत्य नहीं मानना पड़ेगा। बिल्कुल। हम बात शून्य की सत्य की कर रहे हैं, बट कहाँ पे बैठ के कर रहे हैं? शक्ति के सत्य पे बैठ के कर रहे हैं। तो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा। ऐसे भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ चेतना है जो सत्य है, जो बिल्कुल विटनेस है, और उसके अराउंड विषय हो रहे हैं। मतलब कि चेतना से संसार बना है, और लाइक चेतना ने शक्ति के साथ इंटरेक्ट करके, एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करके सारी फॉर्म्स क्रिएट की, कॉन्शियसनेस प्लस एनर्जी। उसमें पहले ये सकता है कि कॉन्शियसनेस सेंटर है, वो लेके समझोगे तो ऊपर से समझोगे, शिव से। यदि शक्ति सेंटर है, वो लेके समझोगे तो नीचे से समझोगे, जो साइंस समझने की कोशिश कर रही है। कि वो सोचते हैं कि शक्ति ने ही अपने आप में किसी न किसी तरीके से कॉन्शियसनेस को डेवलप किया है। अब वो थ्योरी भी होल्ड कर सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस ने लाइक एनर्जी को डेवलप किया, हम जैसा सोचते हैं वैसा ढाल सकते हैं। तो वो उस एंगल से समझना है। आप ये मानते हैं कि इस संसार को बनाने के लिए वो फेमिनिन एनर्जी जो है वही एकमात्र एनर्जी है, और उसी एनर्जी के द्वारा हम सब क्रिएटेड हैं। पृथ्वी क्रिएट उसी एनर्जी के द्वारा की गई है। एनर्जी ही फेमिनिन से बताते ना हम तो। एनर्जी का शब्द तो शक्ति है। और वो शक्ति शिव से जुड़ी है। हाँ, उसको आप बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हो।
जैसे साइंटिफिक तरीक़ों से देखो तो एनर्जी बोलोगे, है ना। पुराण के हिसाब से देखोगे तो उसका आदि शक्ति वो उसका पुराण पूरा उनका है कि हाँ कैसे कैसे सृष्टि लाइक शक्ति के हिसाब से है। अच्छा, चलिए थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं फिर भी वो वैसे देखोगे तो आप जो शिव पुराण में जैसे वो जो पार्वती है वो शक्ति का स्वरूप है, शिव है। फिर वो वैसे कहानी की फॉर्म में भी देख सकते हो आप पूरा, बहुत अलग अलग तरीके है ना। उसका एब्स्ट्रैक्ट में भी समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी, कि शिव शून्य होना है और शक्ति लाइक उसकी शून्य को का जो विषय है ना। फिर वो पर्सन फॉर्म में भी है, अपने महादेव कैसे दिखते हैं, माँ कैसे दिखती है, वो उनकी भी पूरी कहानी। और उसको उन कहानी को आप एब्स्ट्रैक्ट में भी समझ सकते हो, जैसे कि भस्मासुर आया, अब भस्मासुर क्या है उसका एनर्जी में भी समझ सकते हो कि कौन सी टेंडेंसी तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई। जैसे पुराने बोलते ना कि काम देवता आए तपस्या भंग करने के लिए, या सिम के अंदर जैसे ही वो कामदेव ने वो पूरा इच्छा जगाई, वैसे शिव ने त्रिनेत्र खोल के उसका भस्म कर दिया। हाँ। तो वो जैसे एक्सप्लेन्ड है वो कैसे हो रहा है, किस अलग अलग लेवल पे वो कैसे फील होगा, उसका यही तो है ना मेन काम, वो ज्ञान को पूरा कनेक्ट करना अलग अलग सारे लेवल्स पे। काफ़ी गहरी बातें हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चल के आपने जो सीखी है। थोड़ा अलग कहानी की तरफ हम बातचीत को मोड़ते हैं। आपकी बहन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और आप अपने बहन के लाडले भाई हैं। कौन सी बहन? कौन सी बहन? हाँ अभी वो नए से आई थी तो मैं तो उनको ही बहन बनाया था। नहीं, आपकी अपनी बहन, नहीं, जिनके नहीं। साथ अपनी आप कनाडा अपनी रहे। बहन बोलते ही आप मतलब इसका मतलब ये बोल रहे हो कि अभी तक हमने जो ज्ञान डिस्कस किया वो सब बकवास था, अब हम आ जाते हैं मतलब सांसारिक एजम्पशंस में, ये मेक बिलीव वाले काम में। वही अपनी बहन क्या होता है? अपनी बहन मतलब अपने ये पिताजी मेरा की तो लड़ाई है सारी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी कार, मेरी बीवी, मेरा पैसा, वही तो है सारा चीज़। वही चीज़ आप इस पे डाल रहे हो, मतलब सही हो यार। चलिए मैं नहीं पूछता उसके बारे में, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ आप बताना चाहें उनके बारे में। नहीं मैं वो सब चीज़ों से तो आगे बढ़ा ही नहीं होता, तो फिर मैं पहुँचता ही नहीं ना यहाँ पे। मैंने कितनी महीने बनाई बीच पे यात्रा में भी। हाँ। सीधी रास्ते में आते थे, जैसे खाना वाना खा रहे हैं, फिर वो रास्ते में आते थे ऐसे। कभी कभी जैसे विष्णु के ऊपर होता ना, तो मैं सारी जैसे वहाँ पे हिमालय में घूमता था तो वे वैसे ही दिखते थे मेरे को। मंगाई तो पार्वती है तो अपनी बहन है तो उसके हिसाब से ही सब है ना यार। आप उसको जैसे पुराने टाइम पे तो ये नहीं होता था, राम तो सबके अंदर माँ देखते थे, लक्ष्मण तो सीता को भी याद माँ नहीं बोलते करती थे। हैं, क्योंकि पिताजी तो याद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। यार याद के चंगुल से तो हम निकाल रहे लोगों को, योगस चित्तवर्ती निरोधय अब वो उस सर्कल में अटके पड़े और आप उन लोगों को एम्पैथाइज करके उन लोगों को हीरो बना रहे हो। बेसिकली आप माया को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके कहानी को रोमांटिसाइज करके, समझ रहे हो। लेकिन बाबा एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ज्ञान कहीं से निकल रहा हो तो उसके धरातल को, उसके जड़ को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि लोमड़ी के मुंह से अगर रामायण सुनेंगे तो कुत्ता मार के खाना भी उचित बात होती है। नहीं रामायण सुनने वाले के ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो लोमड़ी के मुंह से भी रामायण सुनकर कोई एनलाइटन हो सकता है, मरा बोल के जब वाल्मीकि एनलाइटन हो सकते हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो तो तुम क्या सुन रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। सामने वाला हो सकता है कि आप सब लोग मेरे को यूज़ कर रहे हैं, बट मैं तो आपके अंदर महादेव देख रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है। महादेव ने बोला करना है तो मैं कर रहा हूँ, कल को आप लोग मेरे को गालियाँ दो, कुछ भी दो, ठीक है, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो साधक की पहचान है मतलब वो ठीक है जैसा भी आप बोले। अच्छा बाबा, आप ईशा योग केंद्र में कुछ दिन तक रहे थे, 6 महीने तक, 9 महीने तक। तो वहाँ का परिदृश्य कैसा था और वहाँ अनुभव कैसा था आपका? हेवन है ना यार वो तो। सदगुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो वहाँ की कोई ऐसी घटना जो हमें आप बताना चाहें, क्योंकि मैं आपसे उन्हीं विषय पे बात करूँगा जो आपने नहीं छुआ है अब तक। बहुत डिटेल में बात की मैंने कि उनका जो एलुमनाई था ना, साधना पौधे वाले, उनके साथ 1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट किया, उसमें पूरा वही डिस्कस किया वहाँ की लाइफ कैसे कैसे होता था, क्या क्या किया तुमने।
क्या ये इंसिडेंट्स तो क्या बताया, क्योंकि मैं तो पूरा साधना में ही था ना, वहाँ पे भी मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपने एकाकी ध्यान में रहता हूँ कि तुम्हें अपनी साधना पे ध्यान दो। बाकी जो भी फॉर्म्स तुमको यहाँ पे अपीयर हो रही हैं वो सिर्फ तरीके हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं। यदि या तो सोल्व हो पा रहे हैं या तुम नहीं सोल्व कर पा रहे हो तो धीरे धीरे वो सोल्व हो जाएंगे। और एक टाइम सही में ऐसा होगा कि जो तुम बिना किसी संशय के तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल सही जाएगी, ऐसे कहीं नहीं रुकेगी, और तुम सबके अंदर भगवान देखोगे। आपको अब दिखते हैं भगवान सबके अंदर? देखते हो तो वक्त बताएगा। चलिए, वक्त का इंतज़ार हम भी करते हैं। ईशा में तो जैसे मैंने सेव सोइल के वो स्टिकर लगाए वहाँ पे। उस वाले में बहुत काम, वो आदि योगी के नीचे वाले में बहुत रहता था। मैं इंफॉर्मेशन सेंटर में बहुत काम किया, उसकी वजह से मेरे को इन्फॉर्मेशन ही बहुत हो गई। क्योंकि पूछते थे ना कि ये क्रिया कैसे एडमिशन कराएं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। काउंसलर का काम करने लगे थे? मतलब वो इंफॉर्मेशन सेंटर पे वही जो होता ना इन्हें, कि वो लोग मंदिर में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को समझाना कि देखो अंदर मंदिर है, अंदर जाओ, वहाँ पे दर्शन करना, फिर और किसी को साधना करनी है, कुछ और करना है, उसके बारे में। फिर लास्ट में मैंने डिजिटल वाले डिपार्टमेंट में भी काम किया। वहाँ पे शुरू में तो जैसे सेवा भाव सीखना बहुत ज़रूरी है ना। अभी भी मैं जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ना, आते हैं बाबा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको बोलता हूँ ये कूड़ा उठा लो, कूड़ा नहीं उठता उनसे। इसलिए नहीं कि वो कूड़ा उठा नहीं सकते, इसलिए कि अहंकार, समझ रहे हो। कूड़ा उठाना तो बड़ी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं उठा पा रहा वो? अहंकार, मैं की भावना, उसमें मैं की भावना से नहीं उठा पा रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, ये मेरे से नीचे का काम है। तो वो वाली चीज़ सेवा के थ्रू बहुत बढ़िया होती है वहाँ पे डिज़ोल्व, कि वो कभी तुमको कहीं पे ही भेज देता है कैंप में, कभी खेतों में लग जाते तो वो गोमूत्र और गोबर से मिला के हाथों से पूरा वो बना रहे हो मैन्योर वगैरह ना, सारे दिन तुम्हारे हाथ में स्मेल रहती है। फिर वो इतना खतरनाक उसकी वो होती है ना। हाँ। बड़ा विचित्र होता होगा, है ना। गुड़ वगैरह डाल के उसका पूरा वो है ना फॉर्मूला, उसका पूरा जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर बनाते हैं ना वो। ये राह जो है ईशा से, ईशा केंद्र जो है वहाँ से शुरू हुई, हरिद्वार गए आप, और पानी पी लीजिए आप। नहीं, पानी से नहीं होगा हुआ। हर बात है 2-4-10 मिनट और बस, एक आध क्वेश्चन और है बस, उसके बाद करते हैं ना। ईशा से आप हरिद्वार गए और ऋषिकेश माफ़ कीजिए। नहीं यार, आप वो खाली जंप कर रहे थे सारी चीज़ें। अच्छा बताइए कैसे। ईशा के बाद क्या हुआ कि मेरा जो बैंक अकाउंट था कनाडा में, हाँ वो टर्मिनेट, उसका कार्ड जो था एक्सपायर हो गया, दोनों के दोनों, क्रेडिट भी और डेबिट भी। हाँ। तो वो बैंक अकाउंट काइंड ऑफ बंद ही हो गया। तो मैंने यहाँ से कोशिश की, बट वो इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन और ये सब होता है। तो फिर वो 9 महीने जब हुए तो महादेव ने बोला कि हाँ यहाँ से हो गया, सीख लिया तूने। तो फिर वो उसको काम करने के लिए फिर मैं पूरा कनाडा गया, और उस टाइम पे मैं साधना वादना कर रहा था, मैं नंगे पैर प्लेन के अंदर नंगे पैर जा रहा हूँ कनाडा। अच्छा। उस टाइम पे तो बहुत मजे किए मैंने। वो कोरिया के जैसे वो एयरपोर्ट पे जाके पूरा योग कर रहा हुआ है। जैसे वहाँ पे प्रेयर रूम बना हुआ था, तो जनरली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि प्रेयर रूम मतलब कि जैसे मुस्लिम लोगों के लिए है। अच्छा, कि हम क्यों नहीं प्रेयर कर सकते। मैं भी साधना करता था, तो मैंने वहाँ के सीखा प्रेयर तुम्हारी अपनी प्रेयर है। तो आ जाके जैसे पूरा उनका जो सदगुरु सिखाते हैं ना, वो पूरा अपना प्राणायाम वाला सब सीखा हुआ था ना मैं उस टाइम पे, तो मैं पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करता था उस सब की। तो वो सब करना फिर बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। वो काम करके मैं आया, फिर घर पे आया, जैसे तो घर पे आया तो जो जिसको मैंने फिल्म में बोला ना, जिसको तो पिता फादर बाप बोलते हो, वो घर से भागे हुए थे। तो मैंने कहा भगवान ने ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया यार, शांति दे दी फाइनली। मगर आपका भी हो गया मम्मी फाइनली सेटलमेंट, खुद ही चले गए, आपको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि बचपन में तो मम्मी भाग देती बाबा के घर पे। अब सही है ये। कहाँ भागे हुए थे पापा? पता नहीं, पहले तो बोले कि गांव में चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, फिर पता चला कि वो कोर्ट के पास ही कहीं पे कमरा वमरा लेके रह रहे हैं। इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है ना, सब अहंकार का खेल है।
मेल इगोइस्ट जो होता है अंदर, वो आ गया होगा पापा के। हाँ, तो ये तो पूरा हरियाणा की मेन प्रॉब्लम है ना, जो पेट्रियार्कल सिस्टम जो बोलते हो, उसका तो जीता ज़्यादा उदाहरण है। खाप पंचायत ये सब, कभी फीमेल देखी है आपने इन सब के अंदर? सबके सब मेल का है सारा खेल। फीमेल का खेल है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। मेल लड़का प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मेरी एक कज़न है, वो हमारे गांव में शादी हुई है उसकी, 7 लड़कियां कर चुके हो। उसको मिर्गी के दौरे आते हो, वो बेहोश होकर गिर जाती है। अभी भी वो जानबूझ के कि नहीं एक और कर, क्या पता लड़का हो जाए। ये है ना एक्चुअल सिचुएशन तो वर्ल्ड के अंदर। जो आप बोलते हो ना कि हाँ ये पापा बहुत याद करते हैं, सब करते हैं, उनकी असली हकीकत भी तो देखो वो है कैसे। आप राम को मानते हैं? मुझे मानना क्यों है किसी को भी। अच्छा, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अभी याद आया, पिताजी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर पिता दुराचारी भी हो तो पिता पिता होता है। आप इस बात को नहीं मानते हैं? अरे तो पिता ही है ना, उसमें तो फैक्ट में आप बहस थोड़ी कर सकते हो। फैक्ट तो फैक्ट है, कर्म तो कर्म है ना। लेकिन कर्म प्रधान होगा ना। जब शिव अपने पुत्र की भी परीक्षा लेते हैं, अपनी पत्नी की भी परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं चलते क्या ये सब चीज़ें, ये वाली कहावतें कि हाँ गणेश जी बोले पिता तो पिता ही होता है। वो क्यों परीक्षा ले रहा है? कार्तिक कितना परेशान होता था शिव से इस चक्कर में, कि आप परीक्षा लेते रहते हो, मुझे सिखाते नहीं हो। कितनी बहस होती थी, उसकी वजह से यही कॉन्फ्लिक्ट होता था ना। क्योंकि वो कर्म के हिसाब से ही होगा ना वो। यदि तुम सब लोगों के प्रति इक्वल नहीं हो तो तुम भगवान कहला ही नहीं पाओगे। चाहे तो यदि तुम, वो तो फिर से वही होगा कि मेरा बेटे को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा बाहर वाले से, तो फिर तो तुम छोटे से इंसान के अहंकार में ही बंद के रह गए भाई। अच्छा बाबा, ये सोमेश्वर पुरी आपके गुरु हैं यहाँ जूना अखाड़ा में, उनके बारे में कुछ आप ऐसा कुछ बोल दिए थे क्या, जो मतलब ज़्यादा कुछ सबसे विवाद? पहले गुरु है वो किसने बोला? ऐसा मैंने सुना है ऐसे करके कि इनके बारे में आपने कुछ। अच्छा, वो गुरु नहीं है आपके? नहीं, फिर सदगुरु कौन है? कौन है? नहीं आप बताओ। मैं तो ईशा सेंटर में भी सारी क्रियाएं उनका सीख के करके आया हूँ। हाँ, वो तो ईशा फाउंडेशन के सदगुरु है ना। तो अरे वो मेरे गुरु है कि नहीं है फिर? अब वो भी गुरु हैं। गुरु वो तो भी एक गुरु नहीं है। हो सकते, ये तो बात हाँ है, ये आप कहना चाहते हैं भाई। गुरु एक नहीं। अच्छा, तो इनके बारे में आपने क्या कुछ कह दिया था कि इतना बवाल हो गया ये सोमेश्वर पुरी जी के बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। जूना अखाड़ा से भी आपको निलंबित कर दिया गया। निलंबित क्या करना है? निलंबित तो कोई सदस्यता ले तब होगा ना। मतलब अपनी कहानी बना रहे हो, इस लाइक वो बीटिंग ए स्ट्रोमैन होता है ना, कि अपना खुद ही का स्ट्रोमैन बना लो, उसको थप्पड़ मारते रहो। अपनी कहानी झूठ का बना के उसको ही तुम थप्पड़ मारे जा रहे हो। मैं क्या बताऊँ उसमें। अब इसी सब कहानी से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है अब। नहीं, वो आप भर रहे हो ना। यदि आप ये सवाल ही नहीं पूछते तो कहानी फॉलो अप ही नहीं होती, अपने आप डाई डाउन हो जाती। हाँ, थॉट को रोकने का यही तरीका होता है जो आप समझ नहीं हो रहे अध्यात्म के अंदर, कि उसको अटेंशन ही मत दो। बिल्कुल। आप जो चीज़ एक्यूज कर रहे हो, आप वही चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो बाय मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। जो चीज़ है ही पूरी मिथ्या, उसको बात करके ही आप सत्य बना देते हो बार बार। चलिए, उसके बारे में बात अब नहीं करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात नहीं, करना। वो बेसिक कहानी जानो ना, उसकी हुआ क्या था, क्या हुआ था? उनसे कैसे मिला सबसे पहले तो मैं। हाँ, ये बताइए कैसे। मैं काशी में गया, मैं वहाँ पे बैठता था अस्सी घाट के ऊपर। ऐसे आया एक दिन, ऐसे वही इंसान में से बहुत सारे लोग आते थे, ऐसे बात कर रहे सब, फ्लूट भी बजाता था। तो वैसे भी लोग बैठ के सुनने के लिए आ जाते थे बहुत बार। तो ऐसे आए, वो जॉइंट वॉइंट लेके आए, तो मेरे लिए लोग वैसे आते थे। मैंने उनको वही लोग कर दिया, प्रसाद लेके आओ, जो भी ज्ञान तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। क्या सीखना है तुमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया है, कैलकुलस सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान सब सिखा देंगे। बस तुम भाव दिखाना थोड़ा सा। जैसे कोई किसान कभी चाय पिला देता था, कोई कुछ और, वहाँ ठीक है तेरा हो गया प्रसाद, अब बता क्या चाहिए। तो वो वैसे ही है। जैसे वो आए तो शुरू में तो बहुत टाइम तक तो जैसे मैंने उनको बोला, मगर आपको मैं समाधि दिला देता हूँ। समाधि मगर ख़त्म कर देता ना आपका, क्या क्यों अटके पड़े हो यहाँ पे। बट वो महादेव ने जैसे मंजूर करके रखा था वैसे ही होना था। तो शुरू में तो वो बात बनी नहीं कहीं ना कहीं।
वो खुद गुरु बनना चाहते थे, मतलब वो मुझे सिखाना चाहते थे, मैं उनको सिखाना चाहता था। यही होता है ज्ञानी आदमी के साथ। नहीं नहीं, यदि वो ज्ञानी आदमी की बात नहीं है ना वो, क्योंकि एक वो देखने की बात है। और फिर उसके बाद वो वैसी वाली चीज़ होएगी जैसे महादेव गाइड करते गए, फिर वो कहानी में ट्विस्ट आया ना, जैसे वो खुद को ऐसे बोलने लगे कि हाँ विश्वामित्र मान ले मेरे को। अच्छा, अब उनको विश्वामित्र माने तो मैं कौन हुआ? राम हुआ ना। हाँ? तो वो वाले उसमें जैसे हम उस वाली स्टोरी लाइन में चले गए वो टाइम, फिर वो काइंड ऑफ लाइक कि मुझे दूसरे वाले लोगों से मिलाते थे, मतलब कि जा उस बाबा से मिल के आया, घोरी वाले जो है ना, ये बढ़िया है। तो मैं जैसे उन्होंने उनसे मिलवाया, ऐसे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया लोगों से मिलवाया, जो अलग अलग, जो आप बोले थे ना गुरु, तो अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। और उसके बीच में ही जैसे वो बहुत बार ये सब कितनी सारी चीज़ें बोली उन्होंने, मुझे तेरे अंदर कभी आदि शंकराचार्य दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर ये क्राइस्ट दिख रहे हैं। तो वो सब कहानी हुई। फिर उसके बाद वही जैसे ये भी डिसाइडेड था कि ठीक है हम दोनों समझते हैं कि लाइक अहम ब्रह्मास्मि है, बट अभी हम ये रोल प्ले कर रहे हैं वैसे वाला, तो वो रोल प्ले करते हैं। अच्छा, बट वो रोल प्ले के अंदर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा घुस गए उसके अंदर, ज़्यादा गुरु बनने लगे थे। हाँ मतलब मुझे ज़्यादा गुरु बनने से मतलब नहीं है। मुझे मेन है कि जो धर्म की स्थापना का कार्य जो मैं लेके चल रहा हूँ, आप उस पर बात लेके आओ ना, वो आप भी करो कोई भी करे, उससे मतलब नहीं है। बट वो ज़्यादा फिर अपनी जो कि ये बहुत मुश्किल होता है ना लोगों को हैंडल करना। जनरली लोग चाहते हैं मेरे बारे में बात हो, बट मैं उल्टा चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं, मैं तो सारे क्वेश्चन जो पर्सनल होते हैं उनको अवॉइड कर देता हूँ। मैं धर्म के बारे में बात करो, क्या करना है उसके बारे में बात करो, एक्शन पॉइंट्स के बारे में बात करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग के बारे में बात करो कि यदि ये करना है तो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हर्डल्स हैं हमारे पास सोसाइटी के अंदर। वो कहानी में तो कुछ रखा ही नहीं ना, वो तो फिर क्योंकि वो इंसान जब तक अपनी कहानी को रोमेंटिसाइज करके जीता रहता है तब तक वो फंसा रहता है उसके अंदर। अच्छा, तो वो जो सोमेश्वर उनका बाद में भी कॉल आया था मेरे को, हाँ, लाइक कितने 4-5 दिन पहले ही एक वो अभय सिंह है, वहाँ पे भी है उनके पास भी, वो उनका जूना अखाड़ा के वहाँ पे स्पेन वगैरह के अंदर वो करते हैं काम। तो उन्होंने कॉल किया कि अभय सब सही है ना? मैं कहा हाँ सब सही है यार, मैं तो किसी से ईर्ष्या वर्षा कुछ नहीं करता ना, अपने को क्या लेना देना है, जो जैसा है वैसा ही है। अब शिव तो दोनों के होते हैं, देवताओं के भी दानवों के भी, उनको क्या मतलब है, तुम जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से होगा। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा गुरु बनने लग रहे थे इसलिए आपने नहीं, जैसे मैं अभी भी मेरे अंदर वो सब नहीं है ना। अभी भी जैसे आप बोलोगे कि जूना अखाड़ा जाओ उनसे मिल लोगे, तो मैं प्यार से जाके मिल भी लूँगा। मगर ठीक है, हो गया, जो डल क्लियर करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, छोड़ो ये सब कहानी है ना। मेरे अंदर वो नहीं है। मैं तो बहुत बार गया हूँ ना ऐसे लोगों के पास कि कई बार तुम ऐसे निकल गए, फिर बाद में क्योंकि वो वही है ना जो तुमको ईगो को तुड़वाता है और तुमको शून्य की तरफ लेके जाता है कि क्या तुम झुक सकते हो। तो मैं तो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता हूँ। वो बस वो धर्म के हिसाब से कभी कभी तुमको स्टैंड भी लेना पड़ता है। वो शक्ति वाली बात है ना, अभी बताया ना कि सिर्फ झुक गए तो शिव बन जाओगे। बट शक्ति बोलती है कि नहीं, जहाँ पे नहीं झुकना वहाँ पे नहीं झुकना। समझे? ना कहना सीखो, ना कहना भी सीखो। एग्जैक्टली। अच्छा बाबा, अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने कुरान के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि कुरान के बारे में भी आपके वक्तव्य कुछ ज़्यादा ही चर्चित हैं और ये धर्म से रिलेटेड ही प्रश्न है। और क्यों कुरान लोगों को पढ़ना चाहिए, कि चूँकि आप कहते हैं पढ़ना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसी भी बातें लिखी हैं जो हिंदू धर्म को में मानने वाले लोग कहते हैं कि वो ना पसंद है, उन्हें वो नहीं मानना चाहिए। तो कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो बोला हूँ ना, इस सारी किताबों को पढ़ो। बौद्ध की धम्मपदा पढ़ो। धम्मपदा मतलब क्या है? धर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो। वो धर्म को धम्म बोलते हो पाली के अंदर। मतलब एक्चुअल में वो धर्म के बारे में पूरे बात करें, धर्म क्या है, समझ रहे हो? अब ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। अब मुझे उनका जैन का पता नहीं कोई ऐसे बुक है कि नहीं है, आई थिंक त्रिपिटिका ऐसे करके कुछ है। फिर वो बाकी पढ़ो, ताओ ते चिंग के फ्लो पढ़ो। पढ़ा है? हाँ, आपने कुरान पढ़ा है? हाँ बढ़िया अच्छा, से पढ़ा। ये एक सवाल रह गया मेरा कि मतलब आईआईटी की किताब तो बहुत होती होगी पढ़ने के लिए,
वहाँ से अध्यात्म में जब आप आए तो कौन कौन सी किताबों से लगाव हुआ या आपने कुछ पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ी थी? मैंने तो दुनिया भर का डेटा भरा हुआ ना अपने अंदर, किताबें नहीं है, मैंने तो पता नहीं क्या क्या अंदर घुसाया हुआ है। इजिप्ट के वो हर्मिटिका से लेके बाहर का, और लाइक पुराने जो ओकल्ट साइंसेस से लेके उनकी जो थ्योरी है, फिर ये जापानीज़ जैन मास्टर्स, इनकी जो मैं बताया ना, जो वे ऑफ द स्वॉर्ड मुसाशी मियामा, तो उसके भी किताब है, बढ़िया किताब होगी। फिर और भी 2-4 किताबों का नाम बता दीजिए जो लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ेंगे उसको सुन के। ये टाओ टी चिंग है, जैसे वो टाओ टाओइज्म जिसको बोलते हैं ना, डाओ, जैसे वो कुंग-फू पांडा का जो सिंबल आप देखते हो ना, यिन यांग वाला, हाँ। वो वाला स्पिरिचुअल सिंबल, वो सब कहाँ से आया, अच्छा। उसका पूरा इतिहास वहाँ पे। अब चाइना में तुम देखोगे जैसे पूरा मैथमेटिक्स, जैसे भारत में तो आई है बट वहाँ पे जैसे अलग टाइप से हुआ। जैसे अबैकस जो सिस्टम था कैलकुलेट करने का, सबसे पहले चाइना ने बनाया था। वो होता है भारत में हमने बनाया ही नहीं होता, क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगता है कि यार भारत वाले तो जानते तो सारी चीज़ें थे, वो करते नहीं थे, क्योंकि लगता होगा यार क्यों करना है आधी चीज़ें, तो जैसे शिव सारी चीज़ें जानते हैं बट वो बैठे रहते चुपचाप, यार क्यों ही करना है यार। तो कई बार तुम प्रैक्टिकल में नहीं करते हो ज्ञान को कि क्यों बनाना है, प्लेन बनाना तो हो गया, क्यों बनाना है अब, जब वैसे उड़ के जा सकते हो तो हरबाल की तरह। तो उसको प्लेन क्यों चाहिए भाई। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये बुक्स की लिस्ट मैंने डाली हुई है ना अपने स्टोरीज में, सारी वेरीफाई करके। मैं बताया ना, ये सारी चीज़ें मैंने सोच सोच के पहले सारी चीज़ें डाली हुई है कि तुम इस वाली कहना, ये वाली बुक है, ये वाली पढ़ना, इस वाले से यहाँ ये वाली पढ़ना, इस वाले से ये वाली पढ़ना। मिलेगा कहाँ? ये इंस्टाग्राम पे ही है सारी, आपके इंस्टाग्राम पे? दुनिया भर की चीज़ें, शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, शक्ति के बारे में, न्यूरो साइंस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सारी चीज़ें, सब ज्ञान डाला हुआ इतने है। ज्ञान अध्यात्म की बातें करते हैं और ये सब सारी फीड अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे रखते हैं, फिर भी आपके बारे में जो अभद्रता बात होती है मीडिया में, उससे कुछ जलन होती है या फिर कुछ नहीं ऐसे किचकिची मचती हो? जहर पीना तो काम है ना शिव का। हाँ। जहर पिया जाएगा। फेमस होके कुछ नुकसान हुआ है? अभी बताए ना, थोड़ा सेहत का ही नुकसान हुआ है। सेहत का नुकसान हुआ है। खैर कोई नहीं, आपसे लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि लाखों लगे हैं भीड़ में, बुलंदी को पाने के लिए एक मलंग आया और महफिल लूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय माँ शक्ति।